गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के बारे में देखा था और उसके पहले अगर कोई नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच क्या डिस्टेंस होगा इसके बारे में जाना था। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल है उसको निकालना पड़ेगा। तो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b इक्वल्स टू 4, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2h इक्वल्स टू माइनस 5, xy का कोफिशिएंट। तो यहाँ से h इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा माइनस 5/2। तो अब tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b। अगर बिठा दे तो हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 25/4 माइनस 4 बाय 1 प्लस 4 इस पूरे का मॉड्यूलस। तो इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 3/5। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। तो एक्यूट एंगल जो होगा वो tan थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 और ऑब्ट्यूस ले ले मतलब ये वाला। तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3/5 और थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 3/5। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 3/5। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे क्यों इसको हम लोगों ने पाई माइनस लिखा, क्योंकि tan माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पर tan नेगेटिव होता है। और वहां से हम लोगों ने इसको लिखा कि अगर ये y है तो ये हो जाएगा tan इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो यही से हम लोगों ने इसको लिखा। तो hence the answer. Second question is distance between two lines are represented by a pair of straight lines x square minus 6xy plus 9y square plus 3x minus 9y minus 4 is। इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो आप लोगों को इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस है इसे निकालना होगा। तो फर्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं ये पैरेलल लाइन है या नहीं। तो पैरेलल लाइन चेक करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि a बाई h इक्वल्स टू h बाई b इक्वल्स टू g बाई f होता है, जहां पर स्टैंडर्ड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन के साथ। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, h इक्वल्स टू माइनस 3, b इक्वल्स टू 9 और g इक्वल्स टू 3/2, f इक्वल्स टू माइनस 9/2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पूरा इक्वली है 1/-3, फिर यहाँ से भी 1/-3 और इक्वल टू 1/-3। देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे अगर d हम लोग कंसिडर कर ले तो इसका वैल्यू है 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस AC बाय a इंटू a प्लस b। तो यहाँ से बिठा दे तो g का वैल्यू आ जाएगा 9/4 माइनस a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस 4 बाय a का वैल्यू फिर से 1 प्लस b का वैल्यू है 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 9/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 10 मतलब 2 इंटू ये आ जाएगा 25/40। तो इसे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8। तो 2 को अंदर ले ले तो 4 इंटू 5/8। तो ये 2 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 5/2। मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच ये हो जाएगा √5/2 यूनिट और यही हो जाएगा आंसर। थर्ड प्रॉब्लम इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर ये जो नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है ये दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। ये हम लोग थ्योरम से प्रूफ
करेंगे इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट 4y प्लस 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा -4y प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 4y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 4 इस पूरे के ऊपर रूट बाय 2। तो यहाँ से इसको तोड़े तो हो जाएगा 4y प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 16y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24y माइनस 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 16। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों ने देखा भी था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो ये y के ऊपर डिपेंड नहीं करता बाय 2। तो इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -4y माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 25/2। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा -4y माइनस 3 प्लस 5/2 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगा -4y माइनस 3 माइनस 5/2। तो कैलकुलेशन करें तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू -2y प्लस 1 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -x इक्वल्स टू -2y माइनस 4। तो एक को लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगा अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a1x प्लस b1y प्लस c2 अगर दो इक्वेशन है जो पैरेलल है, यहाँ पर a1 b1 हमने सेम रखा क्योंकि पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि a1 बाई ये दो x का जो कोफिशिएंट होता है एंड y का कोफिशिएंट ये सेम होता है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अगर ले ले तो c1 माइनस c2 बाय मॉड्यूलस ऑफ a1 रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो यही से सिमिलरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं d इक्वल्स टू c1 यहाँ पर है -4 ले ले और c2 है -1 बाय ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2y सेम आया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 बाय √5 मतलब √5। तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू √5 यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग थ्योरम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने ये 3 प्रॉब्लम देखे इन दोनों थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।